हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम यूजीसी नेट के 2015 से 2025 तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इससे हमें पता लगता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। वो चीज़ भी हमारे लिए मायने करती है। तो इसका PYQs का हमने एक क्लास और पहले ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखना है और आज वाली क्लास को भी पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। देखिए, हमें ये देखना है कौन सी बात सही है। तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर मीन्स जो निरंतर चल रही है, जिसको वहाँ के लोग बोल रहे हैं, बहुत कुछ उसी रूप में आ गया था जिस रूप में खुसरो में मिलती है। बाद में भाषा परिष्कृत होती है और निरंतर चलती रहती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थे। इनमें से आपको सही बताना है, आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ना है, कौन सा सही पूछा है कौन सा नहीं पूछा है। तो देखिए, खुसरो की बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। हमने रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल के कथन को देखे थे, तभी उसमें हमने पढ़ा था ये। तो खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन करना था जनता का, और खुसरो के समय में जो बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की जो भाषा है, उसको ही यूज कर रहे थे। और खुसरो धर्म उपदेशक थे। वो हमारे कबीर जी बाद में आते हैं, संत और जो भक्ति काल में आएंगे, उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं। ये हमने उसमें नहीं पढ़ा था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3 में क्या है, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमें ये 2020 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, ऐसे आपको पढ़ना है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से। देखिए, खुसरो को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि खुसरो से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको आदिकाल में खुसरो पढ़ना है। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछे। तो देखिए स्टूडेंट, ये पटियाला में नहीं हुआ था उनका जन्म हुआ था यूपी के एटा के पटियाली, एक कस्बा है उसमें, पटियाली कस्बे में हुआ था, लेकिन यूपी में हुआ था। पटियाला पंजाब में है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल थे। ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी मीन्स उच्च शिखर के कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। हिंदुस्तानी बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुवी में पूछो, फारसी में नहीं। तो चौथा नहीं आएगा और पहला नहीं आएगा। तो क्या हो गया हमारा दूसरा और तीसरा, जो हमारे सी ऑप्शन में है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी सी। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। आपको पृथ्वीराज रासो को भी अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है। तो ये आपका कवित है, जिसमें दोहा, तोटक, तोमर ये वाले छंद आते हैं। तो ये आपका कवित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास की रचना है। आपको आदिकाल में ये रासो साहित्य भी पढ़ना है, वहां से बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है और हमने भी अपनी क्लास में किया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो जाकर के इसे देख लेगा। तो ये कौन है, हमारे आसगू की, 12वीं सदी की, 1200 सदी में लिखी हुई है, आसगू की रचना है चंदन बाला रास। जन्म काल के अनुसार कवियों का वर्णन बताना है, आपको अनुक्रम बताना है। जो प्रकाशन वर्ष है, पहले दूसरे कौन से, ऐसे ये क्रम लगाने होते हैं आपको। तो स्वयंभू क्या है आपका, 8वीं सदी के हैं। लुइपा आपके 9वीं या 10वीं सदी के हैं आपके। तो 2 1 सिर्फ बी ऑप्शन में है हमारा, ठीक है। पुष्पदंत हमारे 10वीं सदी के हैं और हेमचंद्र हमारे 12वीं सदी के हैं। ये 8वीं के हैं। लुइपा 8वीं और 9वीं के मिड के हैं और पुष्पदंत हमारे 10वीं सदी के हैं और हेमचंद्र हमारे 12वीं सदी के हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको ये अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स, क्रम भी पूछते हैं वो। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। अब सहज भोग हो गया, महासुख हो गया, तो सीधी सी बात है सिद्ध साहित्य में। ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत।
तो केवल नहीं है, कवित्व के रचयिता नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों के रचयिता हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने, बिल्कुल सही है। केवल तोमर और दोहा के रचयिता भी नहीं है, और व्याकरण में भी इनको पारंगत माना है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको पढ़ना है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये अपने जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि गोरी जो मेरी निजामुद्दीन औलिया हैं, इनकी अब मृत्यु हो गई है, इनके केस इनके मुंह पर गिरे हुए हैं, अब हमें अपने घर पर चलना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने ये वाला वाक्य लिखा था अमीर खुसरो ने। तो इसका ऑप्शन विल बी सी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 है, ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और सिद्धों की संख्या 84 है, 84 है। दव सहाय प्रयास, या 10वां क्वेश्चन है, दव सहाय प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो देखिए ये आपका माइल धवल है। अगर हम बात करें दव्य सहाय प्रवास, ये किसने लिखा है? ये देवसेन ने लिखा है, और देवसेन के शिष्य कौन है? माइल धवल। पहले ये वाला आपका अपभ्रंश में लिखा हुआ है, अभी इसको प्राकृत में या गाथा, या प्राकृत एक ही बात है, गाथा में लिखने का प्रयास किसने किया है? माइल धवल ने किया है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये वाला कथन काफी रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है, आगे आने की भी संभावना है। इस कोटेशन को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आपके ये सिद्ध और नाथों में से ही लिया गया है। जो अपभ्रंश या प्राकृत भाषा है, उनके जो लास्ट में जो ये जो 9वीं 10वीं सदी की बात है, जो सिद्ध थे, नाथ थे, जो तांत्रिक मुद्राएं करते थे, योग सिद्धि करते थे, उनकी विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? सही है पूछा है। वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। हाँ जी, बिल्कुल थे। वे बड़े विनोदी, मिलनसार, सहृदय कवि थे। उनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जिसने रामचंद्र शुक्ल की उस बुक में से या फिर कहीं से भी नोट्स अपने बनाए हैं, जो भी PDF है, ऑनलाइन है, आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हो, हर टीचर आपको बताता है कि ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव नहीं है। ठीक है, तो उक्ति वैचित्र्य ज़्यादा है, इसलिए ये वाला सही है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 3 वाला, तो 3 के साथ हमें नहीं जाना है। इन तीनों में 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 13 है, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई। ये हमारे ये डोम्बी वाले, कणप्पा, जणइप्पा वाले, ये सारे कणहप्पा के कथन हो जाते हैं। इसमें एक क्या बोलते हैं, कणहप्पा बोलते हैं कि आपकी जो कुटिया है, एक स्त्री को बोला है कि आपकी कुटिया बाहर है, नगर से बाहर है आपकी कुटिया, बना रखिए। फिर भी यहाँ के जो बाह्य नाड़ियाँ, जो ये ब्राह्मण हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो आपको नतमस्तक करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। ऐसा उस समय की जो परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, उनको इंगित करते हुए ये बोलते हैं कि हमारा जो मन है वो भगवान के अंदर हमें लगाना है, और जो बाहरी ये विषय संसार की बातें, इनको छोड़ करके आंतरिक सुख हमें ढूंढना है, ऐसा बोलते हैं कणहप्पा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। पंडित सल सत्तपघाणी, ये अच्छे से पता है, पंडित सल सत्तपघाणी सरहप्पा की है हमारी। और पहले में तीसरे में जाएंगे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित ही लोग सच बोलते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? सरहप्पा। 9 लाख पात्री आगे नाचे, कौन कहता है? गोरखनाथ कहते हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे, कौन बोलेगा? जगनीक बोलेगा। 12 बरस ले कुकर जीवे मीन्स 12 वर्ष में हम कैसे जिएंगे। बज्जिन घोर निशान राज चौहान चौधरी, ये आपका चंद्रबरदाई का है। तो ऐसे आपकी एक एक कोटेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इसको शॉर्ट आउट करेंगे। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं। देखिए ये वाला अभी शायद मैंने पीछे भी रिवाइज करवाया है, और यहाँ भी, और इससे पहले वाली क्लास में भी आया है। तो 29 ये 2019 है, और 2020 और 2022 तीनों ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है।
ये मैंने जानबूझ के इसलिए डाली है क्योंकि हर ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन को आपको ध्यान में रखना है। मे भी इस बार ये आने की संभावना है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल होगा। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो देखिए, जैसे पुराना चावल मीन्स हमारी जो अपभ्रंश भाषा है वो निरंतर बोली जा रही है, चाहे वो पुरानी हो गई है कैसी भी है, लेकिन यो लोग उसका ही यूज कर रहे हैं, उसी भाषा को बोल रहे हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में इसको लिया है। तो ये चौथे प्रकरण में ये वाला कथन कहा गया है। तो प्रकरण भी आपको ध्यान में रख के जाना है। ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अभी आपको रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि की, जो आपकी तीसरी और चौथी में सबसे प्राचीन रचना है। पहला का दूसरा पहले वाले ऑप्शन में है। श्रावकाचार आपकी देवसेन की है। श्रावकाचार 933वीं ईस्वी में लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि 1304 में लिखी गई है। जैनाचार्य मेरुतुंग की है। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 में सोमप्रभ सूरी ने लिखी गई है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर 2-3 रचनाएं भी आपको अच्छे से याद है तो भी आप इसको इजीली करेक्ट कर पाओगे। 18वां है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दव्याश्रय काव्य के रचयिता कौन है? दव्याश्रय काव्य के रचयिता कौन है? ये आपके हेमचंद्र हैं। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको, सही अनुक्रम। तो कुवलयमाला कथा, कुवलयमाला कथा 8वीं सदी की है, 778 ईस्वी में है, उद्योतन सूरी की है और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। राउलवेल आपका 10वीं-11वीं सदी की है, रोड़ाकृत चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की रचना है, 12वीं सदी की है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का है और ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है, ये गद्य ग्रंथ है और 14वीं सदी का है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सी वाला। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किसमें लिखी गई हैं? पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा में। क्योंकि सिद्ध साहित्य कौन सी भाषा लिख के बोलते थे? पहले जो अपभ्रंश की पहले वाली थी, 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में जो बोली गई थी वो भाषाएं यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से रिवीजन करते जाना है और इन सभी तथ्यों को समझ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से इंटर रिलेटेड होते हैं। हमें यहीं से पता चलता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।